निकिता चावला पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्टूडियो में मौजूद है। निकिता, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? चलिए, सीमा के बारे में बहुत बात हो गई, ये भी कहा जा रहा है कि अभी जांच का विषय है, कई ऐसे सवाल है जो कि अनसुलझे, लेकिन ज्योति मौर्य पे जरा हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या उनके पति ने जो तरीका चुना है मीडिया में सामने आकर के सारी बातें रखने का बजाय अपनी पत्नी के साथ घर में बातचीत करने के, वो तरीका सही है क्या? ये केस आपको कैसा नजर आता है? आपको क्या लगता है कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी घर में ये मामला सुलटाने की या घर में ये बात करने की? जब चीजें दायरे के बाहर हो जाती हैं, जब एक डेस्परेशन आ जाती है एक इंसान की लाइफ में, तभी वो जाके घर की बात बाहर करता है, वरना उसके पास कोई वजह नहीं होती है। उसने कोशिश की होगी। एंड जैसा भी यहाँ पे सब बात कर रहे हैं कि सबको हक है अलग से अपना जीवन व्यतीत करने का, जिसके साथ बिल्कुल हक है, बट अगर आपने 7 फेरे लिए हैं, अगर आपने कस्में खाई हैं, वादे लिए हैं, और अगर आप एक समाज के तौर तरीके में रहते हैं, उसमें उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप ऐसे अगर अफेयर करेंगे, यही अफेयर किसी आदमी ने किया होता तो इस लड़की पे एक बेचारगी का टैग लग गया होता और हम उसको जाने देते। हम कहते हैं हाय बेचारी, लड़के तो करते ही हैं, सफल लड़का है, बट ये अगर एक लड़की ने किया है, समाज उसको ऐसे देख रहा है। बट बात तो वही है ना, चीटिंग इज चीटिंग, आदमी करे या औरत, चीज तो गलत है। एंड रही बात सीमा हैदर की, आई वुड लाइक टू से कि भाई होगा वो प्यार, होगा वो इश्क, बट ये सीमा जैसे ये सीमा लांग के हमारे देश में घुस बैठिए की तरह आई है, लाइक एन इलीगल इमिग्रेंट, बिना ढंग के डॉक्यूमेंट्स की। सिर्फ 5वीं पास है। इमेजिन कीजिए, एक 5वीं पास को आता है कि बॉर्डर कैसे पार करना है, इलीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, कैसे देश के अंदर आके शिव भक्ति, पूजा, राधे राधे का पटका पहन के अपनी एक नई जीवन को, एक नया उसको स्टार्ट करना है। और ये कैसी जिम्मेदारी है? ये भी बता रहे हैं कि कैसे उनके पति कितने खराब हैं, 4 साल से वो अलग रह रहे थे, कल तक उनके पास पैसे नहीं थे, डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगा रही है, मनी, एंड कहते हैं हम बहुत गरीब घर से हैं, बट पैसे लगते हैं बॉस। मतलब कोई बॉलीवुड की पिक्चर नहीं चल रही, कोई गदर पार्ट 3 नहीं बन रहा है यहाँ पे। आप जैसे आई सीमा के जो पति हैं वो सऊदी अरब में रहकर नौकरी कर रहे थे और उनकी यही कोशिश थी, क्योंकि उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि परिवार की हालत जो थी वो अच्छी नहीं थी, घर की हालत, इसीलिए वो सऊदी अरब गए कमाने के लिए और कमा कर वहां से पैसे भेज रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक चीज इसके ऊपर बोलना चाहती हूँ। कोई महिला शादी से निकलती है तो हमेशा उसको बेचारी की तरह देख लिया जाता है। एब्सोल्युटली। ये बोला जा रहा है कि हमेशा उसने कुछ कोशिश करी होंगी, जबकि सीमा और ज्योति मौर्य दोनों केसेस में एविडेंट है कि इनके जो पति है वो अपने परिवार को बचाने के लिए, एक तो बेचारा इतनी दूर जाके काम कर रहा था, दूसरे ने लोन लिया, दूसरा आलोक मौर्य ने 2016 का ज्योति मौर्य का खुद का इंटरव्यू है, मैं सब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ जो वो बोल रही हैं कि 50 लाख उनसे मांगते थे और झूठ बोल के शादी कर ली, कतई झूठ है उनका। 2016 में उनके इतने सारे इंटरव्यूज है जब वो पीसीएस में सिलेक्ट हुई थी कि वो अपने ससुर और अपने पति को 1000 बार धन्यवाद बोल रही हैं, जितने भी उनके आसपास लोग हैं सब लोगों ने वैलिडेट किया है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, अडल्ट्री कर ली, बजाय के प्रॉपरली अपनी शादी से निकलने से पहले किसी और के साथ अपने बच्चे को भी लेके जा रही है। यहाँ पे जो दोनों पिता हैं, जो कोई भी बात नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, उनके जो बच्चे हैं उनसे छीन लिए गए हैं, बिना किसी मिस्टेक के अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, उधर गुलाम अपने बच्चों से बिल्कुल जुदा हो गए। क्या गुनाह किया इन आदमियों ने?